नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर दमदार का। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बरेली में आम आदमी पार्टी के नेता पर बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध टावर को तोड़ दिया गया है। बीडीए की टीम ने अवैध टावर को ध्वस्त कर दिया है। और आप नेता ने बदसलूकी की है। आर्मी एरिया के सामने ये टावर बना हुआ था जिसपे प्रशासन का बुलडोजर चला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की है जब बरेली में आप नेता के घर पर बुलडोजर चला और अवैध टावर को ध्वस्त किया गया। तो प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी के नेता पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध टावर को तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि आप नेता ने बदसलूकी भी की। हालांकि आर्मी एरिया के सामने ये टावर बनाया गया था। इससे पहले कई बार नोटिस जारी किया गया और आज बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंची। बुलडोजर से इस टावर को तोड़ दिया गया। और अब बात करते हैं राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी ने राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें यूपी के तमाम नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड प्रभारी बनाया गया है। रामशंकर कठेरिया को एमपी का सह प्रभारी बनाया गया है और विनोद सोनकर को दादर नगर हवेली प्रभारी बनाया गया है। राधा मोहन दास को लक्षद्वीप प्रभारी और महेश शर्मा को त्रिपुरा का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह से हरीश द्विवेदी को त्रिपुरा का सह प्रभारी बनाया गया है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने प्रभारियों और सह प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। यूपी के तमाम सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर महेश शर्मा, विनोद सोनकर ये वो प्रमुख नाम हैं जिनको अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग राज्यों में संगठन को मजबूत बनाना है। तो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अभी से शुरू कर दिया गया है। बीजेपी से लेकर काफी गंभीर है और बीजेपी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। संघ और बीजेपी संगठन इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार करेगी। प्राइवेट संस्थाओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनकी भी मदद ली जाएगी। 7 बिंदुओं पर बीजेपी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड से तय होगा कि 2024 में किसे टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा। तो बीते 5 साल में सांसदों ने जो कामकाज किया है उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया। तो रिपोर्ट कार्ड से 2024 का टिकट तय होगा और 7 बिंदुओं पर चर्चा भी की जाएगी। रिपोर्ट कार्ड से तय होगा कि 2024 में किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है और सांसदों का बकायदा ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार होगा। प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। सर, आज जो बैठक है उसमें क्या कुछ कहेंगे? अवध क्षेत्र की बैठक है और अवध क्षेत्र की आज की बैठक का जो एजेंडा है उस एजेंडे को अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। जो पुराने काम है उनकी समीक्षा करेंगे और जो आगामी हमारे कार्यक्रम है उनकी चर्चा करके और बेहतर तरीके से उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मऊ जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस्तीफा दिया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर पर अब्बास अंसारी को विधायक बनाने के लिए 6 करोड़ टिकट बेचने और विधायकों से लेन देन और टिकट की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि एसबीएसपी में बगैर पैसे टिकट दिए ही नहीं जाते और ओपी राजभर पर टिकट के लिए पैसा लेने का आरोप लगाया गया है। मुख्तार अंसारी से अच्छे संबंध और मुख्तार अंसारी के बेटे को बचाने के भी आरोप ओम प्रकाश राजभर पर लग रहे हैं। महेंद्र राजभर के समर्थन में जिला अध्यक्ष के समर्थन में तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। जनपद के पदाधिकारियों ने भी अपना अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जिला अध्यक्ष समेत सभी ने अपना अपना इस्तीफा दिया। घोसी विधानसभा के एक प्लाजा में इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। ओम प्रकाश राजभर
यही कहा करते थे कि मैं कांसी राम जी के विचारधारा पर चलता हूं और इसी विचारधारा के लेकर के पार्टी को गठन किया हूं। जो है राजभर चौहान धुसिया अधिकार केवट बिंद मला धरकर बिहार धनकुट्टी पासी बनवासी बासखोर खट्टिक नाऊ धोबी कहाँ के अधिकार दिलाने के लिए। मगर ओम प्रकाश राजभर कुछ समय तक जो है कांसी राम जी के मिशन पर चले। जब उनके पास जैसे धन बढ़ता गया उस रास्ते से कांसी राम जी के विचारधाराओं से जो है भटक गए और आज वह स्थिति है कि ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ दौलत दिखाई देता है। भाजपा में गए तो भाजपा को धोखा दिए, फिर उसके बाद सपा में गए तो सपा को धोखा दिए, इसके पहले कौमी एकता दल में गए तो कौमी एकता दल को धोखा दिए। यानी जिस दल में जाएंगे इनको पैसा चाहिए और पैसा के लाभ में जो है सारे कार्यकर्ताओं को नियादर के रूप में देखते हैं। वहीं एसबीएसपी के महासचिव अरुण राजभर ने इस पर सफाई देते हुए बयान दिया है और साथ ही ये भी है कि हमेशा से हम वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, कमजोर के लिए ही संघर्ष करते हैं। व्यक्ति जब अपने रास्ते से भटक जाता है, स्वार्थ में आ जाता है, तो वो इस तरह के खेल करता है। उसके पीछे समाजवादी पार्टी रहती है, कभी दूसरे दल रहते हैं। तो कहीं न कहीं जो लोग हमारा साथ छोड़ के गए हैं वह लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान किए। आपने देखा होगा, शायद नाम आ रहा है, चर्चा रहा है कि इतने लोग उतने लोग, जबकि सच्चाई कुछ और है। 4 लोग हैं, 5 लोग हैं जो दल के गतिविधि, विरोधी गतिविधि में 2022 विधानसभा के बाद ही देखे गए। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी अपने तरफ से किसी को हटाने का काम नहीं करती है। जब व्यक्ति गलत रहता है तो स्वतः हट जाता है। कौन कर रहा है ये ड्रामा? समाजवादी पार्टी और उनके नवरत्न। अभी आपने देखा कि एक हमारा पार्टी के नेता बता करके कह रहा था कि हम पार्टी के नेता हैं और 18 साल से ये हैं। अभी अखिलेश यादव से मिला, फोटो देखा कि नहीं देखा? वो मिला, पैसा लिया और गया। और इन सभी को पैसा वितरित करने का ठेका कुछ लोगों को मिला है कि आप लोग पैसा लो और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर आरोप लगाओ। तो महाराजा सुहेलदेव राजभर, जिसको राजभर समाज अपना भगवान मानता है, आप उनके ऊपर अगर थूकने का काम करेंगे, उनको पैरों से कुचलने का काम करेंगे, तो ये समाज हमारा स्वीकार नहीं करेगा। अगर वो हमारे संपर्क में होते तो हम पूछते, हमारे संपर्क में नहीं है तो हम क्यों पूछे उनसे। और सवाल इस बात का है कि मुख्तार अंसारी पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। ये जो मुख्तार का नाम हमसे जोड़ा जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी अपने हाथ से गला छुड़ा रही है। उनके भतीजे उनकी पार्टी से विधायक हैं, उनके नेता जितने जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं वो उनके साथ हैं। हाँ, अब्बास हमारे पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनके गोल से आए हैं। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर सर्वे करवा रही है, जिसे लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि मदरसों के सर्वे के नाम पर कौम के चंदे से चलने वाले निजी मदरसों में सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा सरकार को सर्वे की बजाय सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और स्कूल की हालत सुधारने पर काम करना चाहिए। मायावती ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है और कहा है कि अब यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नजर है। मदरसा सर्वे के नाम पर कौम के चंदे पर चलने वाले निजी मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, उसमें हस्तक्षेप की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। मदरसों के सर्वे को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि यूपी में ज्यादातर मदरसे पोर्टल पर आ चुके हैं, ऐसे में ऑडिट से घबराना क्यों। वहीं एसबीएसपी के महासचिव अरुण राजभर का कहना है कि सिर्फ मदरसों में ही नहीं, दूसरे स्कूलों में भी सर्वे होना चाहिए। सभी मदरसे जो है वो गड़बड़ झाला नहीं कर रहे हैं भैया, मदरसे बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं जो हमें देखने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप मदरसों की एड पे तो कोई सवाल नहीं करेंगे, ऑडिट पे बवाल करेंगे। ऑडिट जो है वो किस बात का डरना भाई, कि कुछ छिपाने के लिए नहीं तो किस बात का डरना। कुछ लोगों ने कहा भी है, मैंने देखा कि जो चाहे वो जांच कर लें।
तो जांच होने दीजिए। उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, ज़्यादातर मदरसे जो है वो पोर्टल पे आ गए हैं। जितने रजिस्टर्ड मदरसे थे जिनको कि किसी तरह की सरकारी मदद मिलती थी, तो जो नहीं भी रजिस्टर्ड है वो भी अगर उनकी भी जांच होती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें 90% बिल्कुल सही निकलेंगे। लेकिन उसमें सवाल करेंगे तो उस पर जो है कई तरह के सवाल पे सवाल आ जाते हैं। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का फैसला है कि जो सरकार कर रही है, मदरसों का जिस तरीके से कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं उसकी जांच होने जा रही है, बेहतर जांच हो, वही नहीं हो। जितने भी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय हैं, जितने भी विद्यालय हैं, सबकी जांच हो, किस विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, किस विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, किस विद्यालय में टेबल बेंच है, किस विद्यालय में नहीं है, किस विद्यालय में बच्चे टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वहां टेबल बेंच है कि नहीं है, या ब्लैक बोर्ड है कि नहीं, वहां अच्छे टीचर नहीं है कि नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ताकि एक मदरसा का, अगर मदरसा समाज में जितने लोग पढ़ते हैं, अगर उसमें उस विद्यालय में अगर जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी तो इसके साथ इन विद्यालयों में भी जांच हो जाएगी, तो हमको लगता है सबको सम्मान मिल जाएगा। हिंदू देवी देवताओं की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मुस्लिम युवक को मेरठ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आतंकी कनेक्शन के सबूत भी मिले हैं। आरोपी युवक की फेसबुक पर कुछ लोगों के पाकिस्तानी आतंकियों के साथ फोटो मिले हैं। फोटो में ये लोग प्रतिबंधित हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। नजर मोहम्मद कुछ समय पहले ही दुबई से लौटा है और उसके दुबई के साथ ही पाकिस्तानी आतंकियों से मिले हुए हैं और इस बात के सबूत उसकी फेसबुक पर भी मिले हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के साथ उसके दोस्तों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में AK-47 और प्रतिबंधित हथियार भी दिखाई दे रहे हैं जो पाकिस्तानी आतंकियों के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। ये पूरा मामला भावनापुर के कुलीमानपुर का बताया जा रहा है। कल एक फेसबुक अकाउंट के माध्यम से देखने में आया है, मोहम्मद बादशाह नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक अकाउंट पर बनाकर हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पोस्ट की है और उसी अकाउंट से आतंकवादियों के साथ में अपनी सेल्फी भी पोस्ट कर रखी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस अकाउंट का सत्यापन कर, अगर यह व्यक्ति आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है, इसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाए। थाना क्षेत्र भावनपुर के शाह कुलीपुर गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम नज़र मोहम्मद है, इसके द्वारा फेसबुक पे हिंदू देवता बजरंगबली की कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो शेयर की गई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है एवं कुछ फ़ोटोज़ और संज्ञान में आए हैं, जिसमें कि ये एक व्यक्ति जिसका नाम इब्राहिम है, उसके साथ कुछ फ़ोटोज़ आई हैं और इब्राहिम की अलग से कुछ फ़ोटोज़ नज़र आई हैं, जिसमें एक असला लिए ये व्यक्ति बैठा हुआ है। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है और जो भी विधिक सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इधर होटल लेवाना अग्निकांड के बाद सरकार एक्शन में है। लखनऊ में एक और होटल को सील कर दिया गया है। SSJ इंटरनेशनल होटल को सील किया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई और भी देखने को मिली है। होटल लेवाना अग्निकांड के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है और एक्शन में सरकार लखनऊ में एक और होटल को सील कर दी है। आपको बता दें कि SSJ इंटरनेशनल होटल जिसे सील किया गया है, हालांकि और भी कई ऐसे होटल हैं जिस पर कार्रवाई आगे हो सकती है। लखनऊ में रिहायशी जमीन पर खड़े 70 होटलों को जमींदोज करने की LDA ने तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एक हाई लेवल बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। कारोबारियों का पक्ष सुनने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि लेवाना अग्निकांड के बाद LDA ने अवैध होटलों पर सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। शुरुआती जांच में लखनऊ में 140 अनधिकृत होटल मिले हैं, जिसमें से 100 होटल रिहायशी जमीन पर बने हुए हैं। सूत्रों की माने तो इनमें से 40 होटल पूरी तरीके से अवैध हैं, जिनको गिराने का आदेश पहले ही दिया जा चुका था। राजधानी लखनऊ में आवासीय जमीन पर खड़े हुए 70 होटल्स को जमींदोज करने की तैयारी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एक हाई लेवल बैठक में इसका फैसला लिया जा चुका है। लेवाना सीड्स होटल अग्निकांड में 4 लोगों की मौत के बाद योगी सरकार ने सख्ती दिखा दी है।
बताया जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में 140 अनधिकृत होटल हैं, जिनमें से 100 ऐसे हैं जो आवासीय जमीन पर बने हुए हैं। इनको धारा 16 का नोटिस दिया जा चुका है। वहीं इनमें से 40 होटल को ध्वस्तीकरण का आदेश भी दिया जा चुका है। माना जा रहा है एलडीए जल्द ही अपनी कार्रवाई में तेजी लाएगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर मारपीट हुई है। विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हो गई है और मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कोतवाली कायमगंज इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर मारपीट हुई है। 2 पक्षों में ये मारपीट हुई है और विसर्जन के दौरान ये मारपीट की तस्वीरें भी आई हैं। कोतवाली कायमगंज इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। तो आज प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा था। इसी दौरान ये 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों के बीच पहले कहासुनी होती है, फिर देखते देखते झड़प होने लगती है और इस झड़प में 3 लोग जख्मी हो जाते हैं। पूर्व एसीएस गृह अवनीश अवस्थी आज कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उनके साथ प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम भी मौजूद थे, जहां उन्होंने मथुरा के विकास को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। और मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं को कैसे अच्छी सुविधा मिले, इस मुद्दे पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया है। तो अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया है, क्योंकि वृंदावन की अगर बात करें तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। और आज आपको बता दें कि कान्हा की नगरी में पहुंचे हुए थे पूर्व एसीएस गृह अवनीश अवस्थी। तो उनसे कह दो लंच लगा दे। कांग्रेस ने 7 सितंबर से भारत छोड़ो यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी टी-शर्ट और पैंट में नजर आए। अब बीजेपी ने उनकी टी-शर्ट की कीमत बताकर नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी ने राहुल की टी-शर्ट पहने तस्वीर ट्वीट की और लिखा है, भारत देखो। तो टी-शर्ट की कीमत 41,225 रुपए बताई जा रही है, जिसको लेकर अब ट्रोल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ये टी-शर्ट पहनी है और इसी को लेकर बीजेपी ने ट्वीट करके लिखा है, भारत देखो। तो राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, उनकी टी-शर्ट को लेकर बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। एक प्रकार से बताया गया है कि इतनी महंगी टी-शर्ट पहनकर वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं। एक तंज किया गया है और नीचे लिखा गया है, भारत देखो। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बीजेपी को पलटवार करते हुए जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि घबरा गए क्या, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो। बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात की जाएगी। बताओ करनी है? तो ये भी ट्वीट करके तंज कसा गया है। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम आपको बता रहे हैं।